इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है, या यूं कहें कि राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और दिल्ली को दुल्हन की तरह इस मेगा इवेंट के लिए तैयार किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। सेंट्रल दिल्ली का कोना कोना अपनी पहचान और G20 के लोगों से जगमगा रहा है। जी हां, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं, या यूं कहें कि विदेशी मेहमानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और इसको लेकर दिल्ली का कोना कोना न सिर्फ सजाया गया है, जगमगा रहा है, बल्कि सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर होटल्स और आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, वो भारत पहुंचने वाले हैं, राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां पुख्ता की गई हैं। If you were to go to Africa, we go to Latin America, go to parts of Asia, go to the Caribbean, go to the Pacific, everybody is today saying, okay, I have a certain set of issues. You know, I have a debt problem, I have a trade problem, I have a health access problem, I have a green development resourcing problem. So what will the G20 do for me? So the world is waiting. So the world is waiting, or today I see it more for India as a responsibility, that we have the responsibility today in a very difficult world. You know, it is difficult in terms of the COVID impact, difficult in terms of the conflict impact, in terms of the climate impact, in terms of debt. That's one part of it. But it's also difficult politically. There is a very sharp north-south divide. There's an even sharper east-west polarization. So how do you bring people together? How do you find common ground? How do you make everybody understand that we all have a bigger responsibility? And therefore, please, you know, can we kind of get our act together here and do what is right by the world? आपको ये बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया है, तैयारियों का जायजा लिया है और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति दिखाने का एक मौका मिला है और ज्यादातर बदलाव मेहमानों के रूट वाले एग्जिट रोड को पूरी तरीके से चमकाया गया है। ये तमाम जानकारी एलजी वीके सक्सेना की ओर से इस पूरे इवेंट को लेकर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मेहमानों के आने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त है और उससे पहले लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये बता दें कि 9 और 10 सितंबर को G20 समिट जो है वो राजधानी दिल्ली में होगी और इसके लिए जो ये कार्यक्रम है ये दरअसल प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा और वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि दिल्ली का कोना कोना इस वक्त सजा हुआ है, जगमगा रहा है, फिर चाहे वो देश की सर्वोच्च अदालत हो या फिर कुतुब मीनार में लाइटिंग शो हो। इसके अलावा आपको ये बता दें कि दिल्ली की सड़कें जो हैं वो G20 के पोस्टर और साथ ही फूलों से और अलग अलग तरीके से जो सजावट दिल्ली की सड़कों पर की गई है, जाहिर तौर पर एक अलग दिल्ली इस वक्त देखने को मिल रही है, जो अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति और साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो शुक्रवार देर शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब के राष्ट्र अध्यक्ष समेत देश के कई बड़े जो प्रमुख लीडर हैं वो दरअसल भारत आ रहे हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो भारत नहीं आएंगे। चीन के जो प्रतिनिधि हैं वो दरअसल इस इवेंट
इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। दोनों ही जो ग्लोबल लीडर हैं वो इस वैश्विक सम्मेलन में नहीं आएंगे, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन, सऊदी अरब के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो भारत पहुंचने वाले हैं। और इस मेगा इवेंट के लिए भारत कितना तैयार है, इसको लेकर जो जानकारी है वो G20 के जो कोऑर्डिनेटर हैं हर्ष सिंगला, उनकी तरफ से तमाम जानकारी इस इवेंट को लेकर दी गई है। Well, the summit is 2 days away, but I think we are very comfortable. And we are comfortable because we are confident that we have made all the arrangements necessary for hosting such a mega event well on time. As you would probably know, planning and preparation for our G20 presidency started well before we took on this presidency. And it's been a continuous process. We are also comforted by the fact that this is a whole of government approach led by the Prime Minister himself. It's been a very coordinated approach. All government departments and agencies have been part of that endeavor. And in hosting the G20, of course, we've worked closely with the state governments, we've worked with municipalities, we've worked with partners and stakeholders across the country. From the 8th onwards, you will have a very large number of leaders who are countries, who are from countries that are members of the G20, but also our invitee countries and international organizations who would come to Delhi. In fact, the Nigerian president is already here. And the 9th is when you will have the beginning of the summit. The summit would have 3 broad sessions, and a lot of the activities would be at the Bharat Mandapam itself. So it is G20, as is traditional in all G20 meetings. It's about a 1.5 day event. It concludes in the afternoon of the 10th of September. And it is an event where leaders have an opportunity to discuss, confabulate, and decide on matters of global importance. So from that perspective, I think it's a very important getting together of the most influential leaders of the world. And I think we are privileged to host this unprecedented event, unprecedented from our point of view, in our own country. तो जाहिर तौर पर G20 का ये पूरा जो सम्मेलन है, जो समिट है, जो भारत के लिए जो ऐतिहासिक पल है, उससे भारत किस तरीके से साख और प्रतिष्ठा का जो सवाल भारत के लिए बना हुआ है उसे बनाए रखे जाए, और साथ ही भारत जो संदेश देने की कोशिश इस समिट के जरिए कर रहा है वो किस तरीके से ग्लोबल लीडर तक पहुंचे, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार राजधानी दिल्ली में की जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो शहर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये काम में म्यूनिसिपैलिटी का हाथ रहा, और म्यूनिसिपैलिटी के सहयोग के साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स काउंसिल साउथेक्स के डॉक्टर कंसल खड़े हैं, और इनका सहयोग रहा इस एरिया की ब्यूटिफिकेशन में। इनकी कंपनी के CSR फंड से हमने वो नमस्ते यूनिट बनाया और बाकी कुछ काम कराया। तो जब देश के गौरव की बात हो, दिल्ली के गौरव की बात हो, तो खुशी होती है जब स्टेक होल्डर्स सब साथ आते हैं और साथ मिलकर जो है काम अच्छा करते हैं। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, फिर चाहे वो दिल्ली में तमाम जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, फिर चाहे वो लाल किला हो, फिर चाहे वो इंडिया गेट हो, तमाम दिल्ली की अलग अलग जगहों को सजाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो कमांडो हैं वो तैनात किए गए हैं। तमाम होटल्स में सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। खाने पीने से लेकर रहने तक का जो प्रबंध है वो पुख्ता होना चाहिए। इसकी एक एक जानकारी जो है तमाम अधिकारियों की तरफ से रखी जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत की संस्कृति की झलक इस पूरे मेगा इवेंट में दिखे, इसको लेकर जो है तैयारियां की गई हैं। दीवारों पर ग्राफिटी वर्क के जरिए भारत की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। वसुदेव कुटुंबकम की थीम जो है वो दरअसल
G20 समिट की है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, जो उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रोटोकॉल होगा। तो ऐसे में क्या कुछ जो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश है वो प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रियों को दिए गए हैं। तो इस पूरे इवेंट को खास बनाने के लिए और एक अलग छाप जो है वो वर्ल्ड लीडर तक भारत की पहुंचे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहुंचे, ताकि ये जो समिट होने जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बेहद खास समिट है। भारत को बहुत कुछ इस समिट के जरिए मिलने वाला है। तो ऐसे में इस इवेंट को किस तरीके से खास बनाया जाए, इसको लेकर चाहे फिर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, तमाम लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस इवेंट को ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अलग पहचान जो है भारत को ये इवेंट दिला पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।